सभी जानते हैं सपा सांसद और बॉलीवुड एक्टर जया बच्चन भाजपा के खिलाफ हमेशा से हमलावर रहती है। भाजपा को कोसने का एक भी मौका जया बच्चन नहीं छोड़ती। जया बच्चन के अंदर भाजपा के लिए कितनी नफरत है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जया बच्चन ने सदन में बीजेपी को श्राप तक दे दिया था। पीएम मोदी पर भड़ास निकालते हुए जया बच्चन ने कहा था कि मैं श्राप देती हूं कि आप लोगों के बुरे दिन जल्द आएंगे। लेकिन अब जो वाक्य हुआ है उसे समझ नहीं आता कि अब जया बच्चन भाजपा को कोसेगी या फिर तारीफ करेगी, क्योंकि जया बच्चन के पति और बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जमकर तारीफ की है। अब ऐसे में जया बच्चन क्या करेगी, ये तो बड़ा सवाल है। लेकिन पूरी खबर क्या है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आयन भारत को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है आयन भारत में। दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए भारतीय अपराध समन्वय केंद्र I4C अभियान शुरू किया गया है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि इस अभियान में महानायक अमिताभ बच्चन भी जुड़ गए हैं, और सिर्फ जुड़े ही नहीं हैं बल्कि अमिताभ बच्चन ने केंद्र सरकार की पहल में अपना योगदान भी दिया, जिसके लिए गृह मंत्री अमित शाह ने एक्टर का आभार भी व्यक्त किया है। इस अभियान से जुड़ते हुए मिस्टर बच्चन ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने अभियान के बारे में जानकारी देते हुए कहा, नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। देखिए, देश और दुनिया में बढ़ रहा साइबर क्राइम चिंता का विषय है। गृह मंत्रालय का भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र इसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। गृह मंत्री महोदय के आग्रह पर मैं भी इस अभियान से जुड़ा हूं और मैं चाहता हूं कि हम सब साथ मिलकर इस समस्या से देश को मुक्त कराएं। हमारी थोड़ी सी समझदारी और सावधानी हमें साइबर अपराधियों से बचा सकती है, और यहाँ मैं समय समय पर आपको याद दिलाता रहूंगा। अनेक अनेक धन्यवाद आपका। जय हिंद। अब आप देखें कि एक तरफ जया बच्चन भाजपा पर हमलावर रहती है, दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन का भाजपा की तारीफों का पुल बांधना, यानी घर एक लेकिन विचार अलग अलग। इसी को देखकर कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जया बच्चन का पारा हाई तो नहीं हो गया। वैसे तो जया बच्चन हमेशा से गुस्से में रहती है, लेकिन इस बार तो धोखा उन्हें अपने घर में ही मिला है। याद होगा कुछ वक्त पहले जब सदन में जया बच्चन के नाम के बाद अमिताभ बच्चन का नाम भी जोड़ा गया तो जया बच्चन तिलमिला गई थी। उन्होंने गुस्से में कहा कि मेरी अपनी एक पहचान है, इसमें मेरे पति यानी कि अमिताभ बच्चन का नाम जोड़ना जरूरी नहीं है, जिससे कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा था कि अभी भी जया बच्चन वही सोचती है। हालांकि वो सपा में है, लेकिन उनकी सोच वही है कि मैं अलग हूं और मेरे पति अलग हैं। अब डिफरेंस यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि जया बच्चन सपा की भाषा बोलती है और अमिताभ बच्चन भारतीय जनता पार्टी की। अभियान में अमिताभ बच्चन के शामिल होते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने एक्टर का धन्यवाद किया। अमित शाह ने अमिताभ बच्चन का वीडियो शेयर करते हुए कहा कि मोदी जी के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए गृह मंत्रालय देश में एक सुरक्षित साइबर स्पेस बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। I4C ने इस दिशा में कई कदम उठाए हैं। मैं भी अमिताभ बच्चन को धन्यवाद देता हूं। इस अभियान से जुड़ने के लिए अमिताभ बच्चन जी का शुक्रिया। बता दें, साइबर क्राइम अपराध समन्वय केंद्र की स्थापना 2018 में गृह मंत्री के तहत की गई थी, जिसका प्राथमिक उद्देश्य देश में साइबर अपराधों से संबंधित सभी मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का समन्वय केंद्र स्थापित करना है। सरकार इसके साइबर कमांडो को भी तैनाती कर रही है। साइबर कमांडो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय पुलिस संगठनों जैसे CBI में प्रशिक्षित कर्मियों का एक विशेष विंग स्थापित किया जाएगा, जो देश में साइबर सुरक्षा के खतरों का मुकाबला करेगा। प्रशिक्षित साइबर कमांडो राज्य और केंद्रीय एजेंसियों को डिजिटल क्षेत्र को सुरक्षित करने में मदद करेंगे। अब जहां साइबर क्राइम को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक मुहिम शुरू की और उसी मुहिम में अमिताभ बच्चन भी जुड़ चुके हैं। हालांकि जया बच्चन का अभी तक इस पे कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन आपको क्या लगता है, अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।